Hi everyone, myself Ayush Dubey from Acharya Computer Institute, Ramananagar. In previous class, we have studied some basic rules which we use in our daily life. In today's class, we will discuss how to start a conversation with the people you don't know. So our today's topic is conversation with strangers. बात अननोन लोगों से बातचीत. So to understand this, we take two character A and B. Generally, in start of a conversation, we use hi. In reply of this, we will say hello. What is your name? What is के जगह में हम व्हाट्स का भी यूज कर सकते हैं. व्हाट्स योर नेम, ये सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप इन दोनों में से किसी चीज का भी यूज कर सकते हो. तो बी बताया कि हाय का रिप्लाई किया हेलो से, उसके बाद आगे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो एक क्या जवाब देगा, उसका नाम जो भी है. माय नेम इज, सपोज उसका नाम आयुष है, फिर इसे ये भी उससे पूछेगा व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम. बी अपना नाम बताएगा कि उसका क्या नाम है. तो माय नेम इज, या फिर माई सेल्फ, सपोज उसका नाम राहुल है, राहुल. फिर यही उससे पूछेगा हाउ आर यू. यहां पे हमें यह ध्यान देना है कि अगर सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम उसका जवाब ही नहीं देंगे, हम भी उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिससे कि हमारा बातचीत आगे बढ़े. तो ये पूछा उससे हाउ आर यू, ये जवाब में ये क्या बोलेगा, आई एम फाइन थैंक यू. मैं ठीक हूं, पूछने के लिए धन्यवाद. इसके आगे ये पूछेगा उससे कि व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बताओ. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके जवाब में जब बी इसका जवाब देगा तो यहाँ पे ए ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ए भी ठीक है तो आई एम फाइन नहीं बोलेगा, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है सुनने में. तो यहाँ पे आई एम के फाइन के बाद टू का भी यूज कर सकता है, क्योंकि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है. तो यहाँ पे फाइन के बाद टू, मैं भी ठीक हूँ, या फिर आई एम के बाद ऑल्सो लगा सकता था, आई एम ऑल्सो फाइन, तब यहाँ पे टू का यूज नहीं होता. वो आपके ऊपर है कि आप किस चीज का यूज करना चाहोगे. इसके आगे बी उससे पूछ सकता है व्हाट डू यू डू, आप क्या काम करते हो. व्हाट डू यू डू, तो इसके बाद ये क्या बताएगा कि वो क्या काम करता है, जो भी वो काम करता है. अगर वो टीचर है तो आई एम ए टीचर, अगर वो स्टूडेंट है तो क्या बताएगा, आई एम ए स्टूडेंट. आई एम को साथ में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट. फिर बी उसे क्या पूछ सकता है, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो. उसके जवाब में ये क्या बताएगा कि वो जो भी क्लास में पढ़ता है.
सपोज वो किसी 11th का स्टूडेंट है, तो आई स्टडी इन क्लास 11th। अगर वो किसी कोचिंग सेंटर का नाम लेना चाहता है तो यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि आई स्टडी इन आचार्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट से वो पढ़ाई करता है। इसके आगे ए जवाब देने के बाद ए उससे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है आप ही बताइए सोच के, आप खुद से सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। ये उससे सपोज पूछता है व्हाट डज योर फादर डू, आपके पापा क्या करते हैं। तो इसके जवाब में बी क्या बोलेगा, उसके पापा जो भी काम करते हैं। मान लो कि उसके पापा एक वकील हैं, तो माई फादर इज एडवोकेट। अगर उसके पापा टीचर हैं तो क्या बताएगा, माई फादर इज ए टीचर। जो भी आपके पापा काम करते हैं। अगर आपके पापा किसान हैं तो माई फादर इज ए फार्मर। इसके आगे बात आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, आप उससे उसका पता पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से हो। तो मान लो कि बी ने उससे पूछा वेयर डू यू लिव, या फिर ये भी पूछ सकता है वेयर आर यू फ्रॉम। तो उसके बाद ये क्या बताएगा, कहाँ से है, जहां से भी है उसका नाम बताएगा। सपोज कि वो आई लिव, मान लो सूरजपुर के लखनपुर गांव में रहता है, तो आई लिव एट लखनपुर इन सूरजपुर। एट के बाद उस जगह का नाम लिखना है जहां पे आप रहते हो, और इन के बाद वहां जो आपके पास सबसे बड़ा शहर हो। उसके बाद आगे क्या बढ़ा सकते हैं इससे कन्वर्सेशन। उसके बाद ये उससे पूछ सकता है कि व्हाट आर योर हॉबीज, आपके क्या शौक हैं। तो उसके बाद उसको बी को जवाब देना है कि उसके क्या शौक हैं। तो क्या, मान लो कि उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। आप यहाँ पे कुछ भी अपना हॉबीज बता सकते हो, सबके हॉबीज अलग अलग रहते हैं। ये भी उससे पूछ सकता है व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, आप अपने खाली समय में क्या करते हो। सो वी विल आस्क व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। ये क्या जवाब देगा, वो अपने खाली समय में क्या करता है। मान लो उसे ए को टीवी देखना पसंद है, तो इसके जवाब में वो बोलेगा आई लाइक वाचिंग टेलीविजन इन माई स्पेयर टाइम। उसको उसके बाद कन्वर्सेशन आगे बढ़ाने के लिए मान लो ये पूछा उससे कि डू यू स्पीक इंग्लिश, आप अपने खाली समय, यहाँ पे वो बताया कि मैं अपने खाली समय में टीवी देखता हूँ। आप
यहाँ पे कुछ भी बता सकते हो कि जो आपको पसंद हो, खाली समय में आप क्या करते हो। तो उसके बाद ये पूछा डू यू स्पीक इंग्लिश, तो बी क्या जवाब देगा। मान लो उसे इंग्लिश आती है लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं कर पाता इंग्लिश में, तो नॉट मच। आई कैन स्पीक बट माई इंग्लिश इज नॉट फ्लुएंट। मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ लेकिन मेरा इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है। फ्लुएंट का मतलब यहाँ पे होता है कि मेरा इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, मतलब मेरा इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन नहीं है। आई कैन स्पीक बट माई इंग्लिश इज नॉट फ्लुएंट। FLUENT। इसके आगे वो भी पूछ सकता है कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, तो ये क्या पूछेगा, एंड व्हाट अबाउट यू, एंड व्हाट अबाउट यू। तो इसके जवाब में क्या बोलेगा, मान लो कि वो इंग्लिश हिचकिचा के बोलता है, तो आई स्पीक इंग्लिश हेस्टिंगली। हेस्टिंगली का यहाँ पे मतलब होता है हिचकिचाना। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ ये बताया कि आप अपने ऐसे लोगों से बातचीत कैसे आगे बढ़ाएं। इसके आगे आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।